नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो फाइनली दिल्ली के लिए बड़ा दिन आज आ गया है, यानी 5 फरवरी। आज वोटिंग होने वाली है आरंभ दिल्ली के अंदर। पूरा दिन वोटिंग चलेगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा कि दिल्ली किसकी हुई, दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो किसकी हुई, शीश महल में अरविंद केजरीवाल जी की वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज अब वोटिंग आरंभ है और मैं आपको यह भी बता देती हूं कि आज मैं 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक चैनल में रहने वाली हूं उपस्थित। तो इस बीच में लेकिन आपके लिए वीडियोस भी डालूंगी और लाइव भी करूंगी, क्योंकि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ जो मेरी कमिटमेंट है, वो कुछ भी हो जाए उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का जो दिन है वो बड़ा भारी लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, क्योंकि 4 तारीख से ही यानी कल से ही आज के दिन के लिए बड़ी सारी तैयारियां, बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब, आतिशी मारलेना आदि के द्वारा कर ली गई थी। लास्ट मिनट में इलेक्शन कमीशन को भी मिलने गए थे और वहां पर भी इन्होंने कई कई कहानियां सुना दी कि भाई बड़ा रिग्ड होने वाला है चुनाव, गड़बड़ियां होने वाली हैं। उसके अलावा मैडम आतिशी मारलेना के ऊपर तो एफआईआर हो गई। मैडम आतिशी मारलेना ने कालकाजी विधानसभा में बड़ा रोला काटा, है ना। जो उनके प्रतिद्वंदी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमेश बिदूड़ी जी, उन पर, उनके बेटे पर कई सारे आरोप लगाए, उन पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैडम आतिशी मारलेना के ऊपर एफआईआर क्यों हुई। असल में आतिशी मारलेना और उनके कुछ लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए हुई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्होंने दरकिनार कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी की नेता है ना, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, टेम्पररी है, तो क्या हुआ है? तो सही केजरीवाल जी की चेली है। तो देश के कानून, विधान, संविधान की धज्जियां उड़ाना तो इनको लगता है इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैडम मारलेना को लगता है कि ये भी मिस्टर केजरीवाल की तरह अब कानून व्यवस्था से ऊपर है, पर इनके सोचने से होता नहीं है। गलत करेंगे तो भाई एक्शन तो हो गए। अब जो दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं, उन्होंने ये बताया कि 4 तारीख को जब चुनाव प्रचार थम गया, उसके पश्चात भी आतिशी मारलेना के जो सपोर्टर थे, लड़के वड़के, वो गलियों के अंदर प्रचार करते चले जा रहे थे। हाँ, उसका जब वीडियो बना रहे थे कोई पुलिस वाले, तो उनके साथ इनके लोगों ने हाथापाई करनी आरंभ कर दी। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि एक फतेह सिंह मार्ग है, वहां पर आतिशी मारलेना 70 लोगों के साथ खड़ी थी। चुनाव प्रचार थमने के बाद 70 लोग साथ में थे और 10 गाड़ियां थी, और इसीलिए इस मामले के कारण उन पर बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत जो मामले हुए हैं वो दर्ज हुए हैं। अब इसको लेकर के बड़ी नाराज है, कह रही है कि मेरे ऊपर एक्शन कैसे हो गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि 4 तारीख को शाम के 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था। यह नियम है, छोटा बड़ा कोई सा भी चुनाव हो, 5 बजे अगर चुनाव प्रचार थम गया तो थम गया। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, उसके बाद कोई प्रचार नहीं कर सकता। और अगर प्रचार करता हुआ कोई पाया गया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हनन के तहत उस व्यक्ति पर एक्शन होता है, उस पर एफआईआर होती है। तो कोई इनसे पूछे कि ये फतेह सिंह मार्ग में क्या कर रही थी 70 लोगों के साथ और 10 गाड़ियों के साथ? चुनाव प्रचार कर रही होंगी, कोई छोटी मोटी नुक्कड़ जनसभा कर रही होंगी, तभी तो ये 70, 50, 60 जितने भी लोग थे इनके साथ थे, इतनी गाड़ियां थी, वरना क्यों होती? दूसरा, अगर भाई इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गलत तरीके से पुलिस को, जो पुलिस वाला वीडियो बना रहा था उसके साथ व्यवहार किया, उसके साथ हाथापाई करी, तो भाई अब एक्शन तो होगा ही। तो इन पर एक्शन हो गया। वैसे ये भी थाने में गई थी, इन्होंने भी सुबह सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कल
और मिस्टर रमेश भदौड़ी उनके बेटे आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उन पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन मिस्टर रमेश भदौड़ी ने एक बात स्पष्ट करी है कि आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक फोटो दिखा करके बोली थी कि ये मिस्टर रमेश भदौड़ी के बेटे हैं और इन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया कालकाजी में आकर के, कालकाजी विधानसभा में ये लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो उनका स्टेटमेंट आया है आधिकारिक तौर पर, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मेरा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वकील है और दूसरा जो मेरा बेटा है छोटा, वो तो विदेश में है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और विदेश में किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो तो वहीं पर है, यहां है ही नहीं। तो कहते हैं मेरे तो कोई बेटे है ही नहीं जिनके आप फोटो दिखा रही हो, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, वो तो थे ही नहीं वहां पर, तो आप तो गलत बोल रही हो। इसके अलावा मिस्टर रमेश भदौड़ी ने बड़ी एक मजेदार चीज बोली। उन्होंने बोला कि मैडम आतिशी मार्लेना, आप अरविंद केजरीवाल की तरह व्यवहार क्यों कर रही है, उनकी तरह बात क्यों कर रही है, क्योंकि तिल का ताड़ बनाना अरविंद केजरीवाल जी का काम है, फेक नैरेटिव बुनना, उसको पेडल करना वो अरविंद केजरीवाल जी का काम है। तो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों कर रही हैं ऐसे, आप तो मत करो, कम से कम अपने गुरुजी के फुटप्रिंट गलत तरीके से तो फॉलो मत करो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भाई छोड़ दो, आप चुनाव प्रचार थम गया है, अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर अब देखते हैं आज ऊंट किस करवट बैठता है और इनका जो भाग्य है वो ईवीएम में किस तरीके से बंद होता है। आज आप पूरा दिन बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा, बड़ी सारी चीजें होंगी, हो हल्ला हंगामा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जैसा मैं लगातार बोलती रही हूं कि दिल्ली का चुनाव इनकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इनके राजनीतिक अस्तित्व के रहने या खत्म होने का चुनाव है, इनके लिए राजनीतिक तौर पर जीवन और मरण का चुनाव है। और इसलिए एड़ी से चोटी का जोर साम दाम दंड भेद करके केजरीवाल जी ने इस चुनाव में लगाया हुआ है। देखिए, चुनाव लड़िए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन सही तरीके से लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गलत तरीके से लड़ेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पर देखते हैं दिल्ली वाले आज किस प्रकार की वोटिंग करते हैं। शाम तक वोटिंग परसेंटेज भी निकल करके सामने आ जाएगा, उसको भी आप और मैं देख लेंगे। और कोई जानकारी यदि आप लोगों को मिलती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आपको लगता है कोई महत्वपूर्ण विषय कहीं से कुछ आ रहा है तो आप लोग मुझ तक उस विषय को जरूर पहुंचाइएगा, मैसेंजर के माध्यम से मैसेज भेज करके या कमेंट के माध्यम से कमेंट के अंदर डाल करके। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस विषय को देखूं और उस विषय पर बात करूं। तो आज तो बहुत मजा आने वाला है, पूरा दिन चैनल पर और सुनने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के लोग आज क्या क्या फेक नैरेटिव लेकर के आते हैं। पर खैर, उनके झूठ को तथ्यों के साथ और सत्य के साथ ध्वस्त किया जाएगा, जैसे मैं करती हूं अपने YouTube चैनल पर भी और न्यूज चैनल्स पर भी। तो इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जिन लोगों ने चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज झट से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।